इस किले का रिसेप्शन है। बाहर से जो मेहमान आते हैं उनको रिसीव करने के लिए उनके गार्ड यहाँ पर, ये छोटे छोटे विंडोज बने हुए यहाँ से बाहर दुश्मन के नजर। इसका जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पे ज़्यादातर गल्ले के गोदाम से उस ज़माने में बादशाह की अपनी ज़मीनों से जो फसल पकती थी या लोग बादशाह को टैक्स देते वो गंदुम की शक्ल में, पैसे और नहीं थे, तो गंदुम मेन सोर्स ऑफ इनकम थी। तो वो जमा करने के लिए इसके निचला जो पोर्शन है यहाँ पे 7 गल्ले के गोदाम से, उनमें से एक गोदाम ये है। ये गल्ले का गोदाम 9 फुट गहरा है और 6 बाई 6 स्क्वायर फीट है। नीचे जाने का रास्ता यही है, किसी रस्सी सीढ़ी की मदद से छोटे बच्चे को भेजते और जरूरत के मुताबिक यहाँ से ऊपर निकलना। तो इस तरह के कोई 6-7 गल्ले के गोदाम इस कमरे के इधर से। तो नेक्स्ट ग्रुप भी आ रहा है, तो दरवाजों में अपने साथ सदका ठहरा के प्लीज। तो वो एक संदूक है, इसके 2 चैम्बर्स हैं। इसमें गंदम, जवार, बाजरा, बकला, मक्के वगैरह जो भी उगाते उसका आटा इसमें रखते थे। ये एक स्टोर है जिसमें ड्राई सब्जी रखते थे। आपके सिंध पंजाब में जिस तरह सारा साल सब्जियां उगाई जा सकती हैं, हमारे यहाँ मुमकिन नहीं है। सो समर में मेथी, पालक, टमाटर, कद्दू, साग के पत्ते, सीपस वगैरह सब सुखा के विंटर के लिए यहाँ प्रिजर्व करके रखते थे। सो सभी दरवाजे बहुत शॉर्ट हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दरवाजों से सर बचाएं। लगे तो यहाँ से ठंडी भारी हवा ऊपर की तरफ जाने लगी। वो यहाँ भी आप देखते हैं कुछ डस्ट पार्टिकल ऊपर को उठ रहे हैं। या आप इस तरफ आए, मैं फूक मारता हूँ, थोड़ा सा डस्ट उड़ाता हूँ, वो ऊपर उठते दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा उड़ाऊंगा, कैन यू सी दैट? अभी तो एटमॉस्फेयर ज्यादा गर्म नहीं है, जब ज्यादा गर्म होता तो शूम करके हवा बाहर लकड़ी की तख्ती से ढांकते थे पुराने जमाने में। सर थोड़ा आगे आए। तो ये डंजन है, प्रिजन है। अवाम में से कोई आदमी अगर स्टेट के खिलाफ बगावत कर बैठे, उनको बंद किया जाता नीचे। उनके घुटने और टखने 2 मुड़ी हुई लकड़ियों में पुष्ट के जानिब इस तरीके से मरोड़ के लॉक करते थे कि न वो बैठ पाए, आराम से न सो सके। जब वो एपोलोजाइज करे, माजरत करे, तो यहाँ से रिलीज हो जाते थे, लेकिन मुकम्मल आज़ादी नहीं मिलती। किसी मिनिस्टर या कबीले के सरदार के हाँ ताहयात स्टेट के लिए गुलामी करे। ये पनिशमेंट अवाम के लिए थी। इलीट क्लास का कोई आदमी, कोई शहजादा या कबीले का सरदार बगावत करे या कोई मिनिस्टर, तो उनको उसी वक्त मार दिया जाता। देयर वाज नो मर्सी फॉर इलीट्स। लेकिन अवाम के लोग बगावत करें, उनको जिंदान में बंद करते हैं, निकलने के बाद उनसे गुलामी करवाया जाता। यहाँ एक कमरा है बिल्कुल छोटा सा, उसमें सबके लिए जगह नहीं है। शाही खानदान में कोई शहजादा शहजादी विंटर में पैदा हो गए, माँ बच्चे को यहाँ रखते थे ताकि विंटर का हार्श वेदर उनको नुकसान नहीं पहुँचा। हम नेक्स्ट रूम में जाएंगे। यहाँ 2 दरवाजे हैं, आप सब दोनों से बहुत छोटे दरवाजे नीचे। धूप गड़ी है, सनडायल है। सूरज जब वहाँ मशरक में तुलू होगा, इस स्काईलाइट के थ्रू रोशनी यहाँ आती है विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम देयर। शेडोज यहाँ बन जाते हैं। ये जो स्टिक्स हैं, इनके शेडोज यहाँ और यहाँ बनते हैं। सूरज मगरिब की तरफ मूव करता है, रोशनी इस तरफ मूव करती है, शेडोज यहाँ से गोल घूम के यहाँ तक आ जाते हैं। इस हाफ सर्कल को वो तकसीम करते थे एंगल्स में टू मेक टाइम टेबल। ये दिन को पहरों में तकसीम किया जाता है। और ये तो सनडायल हो गया। आप जानते हैं हम नॉर्थ पोल के काफ़ी करीब है, तो यहाँ समर में सूरज यहाँ से गुजरता है, विंटर में उस तरफ से साउथ की तरफ से मूव करता है, तो इसके शेडो लॉन्ग हो जाते हैं और शॉर्ट, समर में शॉर्ट। सो 4 सर्कल्स बनाते थे, पहले से चौथे, चौथे से पहले सर्कल के दरमियान शॉर्ट और लॉन्ग होने के मुताबिक सीजनल चेंजिंग भी यहीं से समझते थे। ये उनका कैलेंडर भी था और डेली टाइम टेबल भी। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ।
फोर्ट आपने देखा पहाड़ पर बताए थे, उसके बीच में क्रेविस है, गैप है, क्रेविस में एक गोल पत्थर लाके रखते हैं जल्जले के मोमेंट के वक्त। क्रेविस अगर वाइड हो गया पत्थर नीचे जाएगा, नैरो होगा तो स्लिप होकर ऊपर आएगा। इसको गेज बनाया था इंटेंसिटी मालूम करने के लिए, देखना ये चाहते थे कि जल्जले में शिद्दत क्या है। क्या जल्जले ज्यादा जी सालाना 4 कम से कम, छोटे अबव 5.5, छोटे वाला 5। ये जो आपने अभी कमरा बताया जी सर, ये हम लिविंग रूम भी, कुकिंग, महाराजा का लिविंग बेडरूम और किचन सब। यहाँ पे अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया। ले मुखी, वाह मुखी, रश्मनी ले ले। So many of ये सब लगे ना जैसा वहाँ है। ब्लू है, टॉयलेट है ये। ब्लू है, और वो अगला गाइड, बिगा गाइड खोजियों का टॉयलेट की तस्वीरें बना रहा है। सो लकड़ी का एक ओपन पाइप होता था, when the royal family were excreted here, excrement जो है पानी डाल के साफ करते थे, और वो उनका हम्माम है, नहाने धोने की जगह। हाँ जी, ये नीचे जिंदान का एक कॉर्नर है, लेकिन दरमियान में दीवार थी। तो पानी डाल डाल के हाँ जी, अभी हम जाएंगे छत पे, वहाँ से अच्छी तस्वीरें बना सकते हैं। ये हमाम है। कल तो 250 लोग थे। बेसिंग एरिया हिंदू कुछ नहीं है। इस तरह यहाँ क्या कहते हैं नंगा पर्वत है, यहाँ से इस तरह मुड़ के माउंट एवरेस्ट है। सो हिमालयन रेंज का जो लंबाई है 6000 किलोमीटर। हिमालयन रेंज, जी सर, पूरी दुनिया में मीठे पानी का सोर्स का 35% पानी मीठा पानी हिमालयन रेंज से। अलकनंदा, ईश्वर कृपा, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये क्या कहते हैं नहीं, सिंध कराकोरम से निकलता है। तो क्या कहते हैं ये सतलुज, ब्यास, रावी, चन्नाब, ये सारे जहलुम हिमालयन रेंज से। यानी छोटे बड़े नदियाँ सबको मिला के 1600 नदियाँ निकलती हैं हिमालयन रेंज से। ये